राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काश्चर्य रोग, इमेसिएशन। काश्चर्य रोग एक प्रमुख कुपोषण जन्य व्याधि है। विभिन्न कारणों में सम्यक पोषण नहीं मिलने के परिणाम स्वरूप अल्प प्रमाण में उत्पन्न रस धातु शरीर की पूर्णतः पुष्टि नहीं कर पाती है, जिसके कारण धातु पुष्टि होने के और अत्यंत व्यक्तिकृत हो जाता है। काश्चर्य रोग में मुख्यतः रूप से रसवह स्रोतस की दृष्टि प्रतीत होती है। आचार्य चरक ने भी रसवह स्रोतों दृष्टि जन्य विकारों में कृशता का उल्लेख किया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रसवह स्रोतस के मूल। आचार्य चरक ने इसके दो मूल वर्णित किए, हृदय और दशधमनिया। आचार्य सुश्रुत ने दो मूल निम्न प्रकार के किए, हृदय और रसवहनीय धमनियाँ। उसके बाद है रसवहनी स्रोतस दृष्टि के कारण क्या है, तो अत्यंत गुरु शीत स्निग्ध आहार का सेवन, अधिक मात्रा में आहार ग्रहण का अत्यधिक चिंतन करना, रसवह दृष्टि के उत्पन्न भोजन में अश्रद्धा, अरुचि, मुख विस्तृतता, जिह्वा में रस ज्ञान नहीं होता, हृदयाघात, शरीर में कुरुता, तंद्रा, अंगवर्ध, ज्वर, नेत्र के समान अंधकार प्रतीत होना, पांडुरोग, श्रोता अवरोध, शरीर शैतल, क्लिप्तता, अंगों में कृशता होना, मंद अग्नि काल में शरीर पर झुर्रियां एवं पालिस्य होना। उसके बाद है व्याधि परिचय। पहले ये देखो, रसवह स्रोतस में प्रमुख वस्तुतः शरीर में स्थूल सूक्ष्म अति सूक्ष्म केशिकाओं का ग्रहण करना ही उचित प्रथा है। आधुनिक में विज्ञान में अनुसार गरीबी, कुपोषण एवं असंतुलित आहार का सेवन कृशता के मुख्य कारण है। व्याधि है मुख्यतः कुपोषण के कारण अथवा सम्यक रूप से संतुलित भोजन के अभाव से काश्चर्य रोग की उत्पत्ति होती है। भोजन के परिपाक के फलस्वरूप यदि रसवह धातु की सम्यक रूप से उत्पत्ति नहीं होती है तो वह अन्य धातु अग्रिम धातुओं का उचित पोषण नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य धातुओं में क्रमशः क्षीणता उत्पन्न होती है। परिणाम स्वतः पुरुष धीरे धीरे कृशता को प्राप्त होता है। कैलोरोह्रास जन विकृति प्रतीत होती है। यदि मनुष्य शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जीवनीय तत्व शरीर को नहीं मिल पाते हैं तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और अंततः उसके शरीर में कृशता उत्पन्न हो जाती है तथा व्यक्ति अनेक प्रकार की व्याधियों में ग्रस्त हो जाता है। प्रमुख संदर्भ है चरक संहिता सूत्र स्थान की मैं बात करूँ तो उसमें चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 15 और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 24, भाव मध्यम खंड चिकित्सा प्रकरण अध्याय 40। परिभाषा की मैं बात करूँ, अतिकृष्ट प्रदेश उदर एवं ग्रीवा अत्यंत शुष्क हो जाती है तथा शरीर में धमनियों के जाल दृष्टिगोचर हो जाते हैं एवं संधियां स्थूल हो जाती है। इस प्रकार का पुरुष अत्यंत कृश एवं उत्पन्न में काश्चर्य रोग उत्पन्न हो जाता है। निदान की मैं बात करूं तो देखो क्या है, रूपशनपान, लंघन, प्रतिमातन, वातवर्धक द्रव्यों का प्रयोग, कषाय रस का अधिक सेवन, अल्प मात्रा में भोजन, उसके बाद मलमूत्र आदि ये विहार है कि मलमूत्र आदि वेगों को रोकना, निद्रा के वेग को रोकना, नित्य मैथुन करना, अति अध्ययन करना, निरंतर व्यायाम करना, प्यास एवं क्षुधा का वेग धारण करना, रूक्ष द्रव्यों से युक्त करना एवं स्नान करना, वातिक प्रकृति का प्रयोग करना, निरंतर रोगी होना, वमन, विरेचन आदि पंचकर्मों का अति योग होना और वृद्धावस्था। अन्य निदान अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक कार्य, शोकग्रस्त रहना, भयग्रस्त रहना, क्रोध करना, घन इत्यादि को चिंता करना, सहज अथवा कुलज निदान। संप्राप्ति है कि निदान सेवन किया, अति अल्प मात्रा में रस धातु उत्पत्ति हुई, रक्त आदि अग्रिम धातुओं का सम्यक पोषण नहीं हो पाया। काश्चर्य रोगों के घटक हैं दोष, वात प्रधान, दूष्य रस, अधिष्ठान, सर्व शरीर, स्रोतस, रसवह, स्रोतो दृष्टि प्रकार, विमार्गमन और अग्नि स्थिति, विषम अग्नि इत्यादि स्वभाव, नवीन, मृदु, जीर्ण, दारुण, साध्यता, असाध्यता, साध्य, कष्ट साध्य लक्षण है। श्रोणी प्रदेश में सुषुप्ता, उदर में सुषुप्ता, ग्रीवा में सुषुप्ता, सर्व शरीर में धमनी जाल दृष्टिगोचर होना, शरीर पर त्वचा एवं अस्थि पंजर दिखाई देना, मुख एवं अस्थि संधि मोटे अर्थात स्थूल हो जाना, व्यायाम, परिश्रम एवं आहार ग्रहण आने आदि के प्रति अनिच्छा, आलस्य एवं थकान की निरंतर प्रतीति होना, उष्णता, शीतलता के सहन करने में असमर्थता होना, मैथुन क्षमता में कमी होना, प्राहवात रोग से ग्रसित रहना। साक्षेप निदान में स्वतंत्र रूप में काश्चर्य रोग की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की व्याधियों के उपद्रव या लक्षण स्वरूप काश्चर्य रोग की उत्पत्ति, कुपोषण जन्य काश्चर्य रोग, शोष, राजश्मा, अंतस्त्रावी ग्रंथियों की विकृति, निम्न रक्तचाप, वात व्याधि, जीर्ण रोग, ये क्या है, साक्षेप निदान है। साध्यता, असाध्यता, साध्य होता है इसमें क्या मुख्यतः रस धातु की
कमी हो जाती है, अतः रोगी में समुचित रोग से मधुरम लवण शीत गुरु ग्रहण द्रव्यों का विभिन्न कल्पनाओं के रूप में नियमित सेवन किया जाए तो रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। यदि वात प्रकृति के पुरुष काश्यर हो तो प्रसाद होता है, क्योंकि वात प्रकृति के व्यक्ति में ग्रहण शीघ्रता से नहीं होता। स्वभाव से कृश रोगी दुर्बल हो जाते हैं, अनेक व्याधियों से पीड़ित होते हैं अथवा अंतस्त्रावी ग्रंथि विकृतियों के कारण काश्यर रोग को अथवा बीज दोष के कारण काश्यर रोग उत्पन्न हुआ हो तो प्रायः याप्य साध्य होता है। ऐसी व्यक्ति की अग्नि भी क्षीण हो जाती है। उपद्रव की मैं बात करूँ, प्लीहा वृद्धि, आचार्य चरक ने बताई। प्लीहा वृद्धि क्षय, काश, श्वास, अंश, गुल्म, उदर रोग, ग्रहणी। नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि प्लीहा वृद्धि, उदर वृद्धि, गुल्म, अंगिनी मांद एवं रक्त पित्त आदि रोगों की उत्पत्ति संभावना व्यक्त की है। चिकित्सा सिद्धांत, काश्यर रोग की चिकित्सा के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग: निदान, परिवर्जन, आवश्यक होने पर मृदु संशोधन, ग्रहण चिकित्सा, धातुवर्धक, बलवर्धक, प्रश्वाजीकरण, औषधि प्रयोग, विभिन्न तर्पण योगों का प्रयोग, लघु एवं संतर्पण आहार का प्रयोग। नेक्स्ट है चिकित्सा, निदान, परिवर्जन, शोधन चिकित्सा। निदान परिवर्जन देखो, शोधन चिकित्सा देखो, प्रहारी एवं अभ्यंतर स्नेह प्रयोग, अनुवासन बस्ती, ग्रहण बस्ती प्रयोग, सतत रूप से मात्रा बस्ती प्रयोग, ग्रहण नस्य प्रयोग। शमन चिकित्सा की बात करूं तो रस भस्म पिष्टी मात्रा है 125 से 250 मिलीग्राम, अनुपान है आपका शहद, क्षुधस, सागर रस, अजीर्ण, कंटक रस, विजय रस, रामबाण रस, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल भस्म। वटी है मात्रा है 250 से 500 मिलीग्राम, अनुपान है वटी मात्रा है 250 से 500 मिलीग्राम, अनुपान है उष्णोदक, चित्रकादि वटी, अरोगवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, मधोदधी वटी, अग्निडुंडी वटी। चूर्ण है मात्रा है 3 से 6 ग्राम है, अनुपान शहद, उष्णोदक, अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी, आमलकी, पीपली, यवानी, शांडव, बृहत, अग्निमुख चूर्ण, आसव, अरिष्ट मात्रा है 20 से 40 मिलीग्राम, अनुपान है संभाग जल। नेक्स्ट है अश्वगंधा अरिष्ट, बला अरिष्ट, द्राक्षा आसव, सरस्वत अरिष्ट, कुमार आसव, घृत तेल, ब्राह्मण अभ्यंतर प्रयोग, मात्रा है 10 से 20 मिलीलीटर, अनुपान है उष्ण जल, दूध, अश्वगंधा तेल, महानारायण तेल, बला तेल, अश्वगंधा घृत फला आदि घृत अवलेह पाक, मात्रा है 10 से 20 ग्राम, अनुपान है दूध, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, अम्ल के आदि हिरत के आदि अवलेह, और उसके बाद यवन शांडव चूर्ण। एकल औषधियाँ सेम है सॉरी अश्वगंधा मांस एवं मांस रस, शतावरी, बला, कांच, अतिबला, महाबला। दूध अलग है बल्कि। घृत मशूली, सालपंजा, कुष्मांडी, बृहति, पिपली, मिश्री, मृदुका, फालसा, आमलकी, खजूर, शीरककोली, बिदारी, यष्टि, मधु, जीवंती, मुदकपर्णी, माशपर्णी इत्यादि। योगासन एवं प्राकृतिक शवासन करना चाहिए। प्राणायाम, सुखासन, योग साधना, वज्रासन। आदर्श चिकित्सा पत्र निदान परिवर्जन है, अनुवासन बस्ती प्रयोग, ग्रहण और शोधन चिकित्सा में ये है, ठीक है। योगासन और प्राणायाम ध्यान दे, और संशमन चिकित्सा में प्रातः काल साय में शतावरी चूर्ण 2 ग्राम देना है, प्रवाल पंचामृत 250 मिलीग्राम, और शहद दूध से 1 से 2 मात्रा और के साथ देना है। यवानी शांडव चूर्ण देना है 3 ग्राम, चित्रकारी वटी 500 मिलीग्राम देना है, काउष्ण जल से 1 से 2 मात्रा में। भोजन उपरांत द्राक्षारिष्ट 20 मिलीलीटर, बलारिष्ट 20 मिलीलीटर, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, च्यवनप्राश अवलेह 20 ग्राम, ब्रह्म रसायन 20 ग्राम, दूध से 1 से 2 मात्रा में। सर्वांग शरीर में चंदन आदि तेल से नियमित हुए पथ्य अपत्य पालन, पथ्य के बाद आहार, नवीन अन्न, नव निर्मित मध्य ग्राम, अनूप एवं जांगम जंतुओं के मांस, रस, दही, दूध, घृत, इक्षु, शाली चावल, गेहूं, गुड़ से निर्मित द्रव्य आदि, विहार, निद्रा, हर्ष, सुखद शयन, मानसिक विश्राम, शांति, चिंता, मैथुन एवं व्यायाम का त्याग, वस्तु अथवा दूष्य देखना, तेल अभ्यंग आहार है, कटु तिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्य, यव, चना, मसूर, और विहार, लंघन, अति व्यायाम, अति परिश्रम और बार बार पंचकर्म का त्याग इत्यादि। इमेसिएशन is a state of the extreme leanness. It is not a disease but is important symptoms of various disorder. Etiology: the main etiological factor of emaciation are malnutrition, disease of GI, marasmus, Addison syndrome, tuberculosis, anorexia, cancer, diabetes, suppression, hypothyroidism, chronic diarrhea, structures of esophagus, pyloric obstruction, parasite, loss of sleep, exocultum, goiter, starvation. AIDS management principle to treat the underlying cause, symptoms management, rich nutrition, easily digestible diet. कुपोषण जल विकारों में प्रमुख कारण यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ डेफिशिएंसी
डिसऑर्डर, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं ऐसे बता दे रही हूँ। सोशल और इकोनॉमिक वेरिएशंस होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था विषमता। ठीक है, शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन है, आहार में आवश्यक तत्वों की कमी होना, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन सब के बारे में बताया गया। एक ही प्रकार के आहार का अत्यधिक सेवन, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक रस का अत्यधिक सेवन। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक रूप से विषाक्त आहार द्रव्य को सेवन, मतलब जो नेचुरल इंटॉक्सिक ले रहे हो तुम। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। शरीर की स्थानिक व्याधि यानी कि सिस्टमैटिक डिजीज ऑफ बॉडी, मतलब कैंसर ऑफ स्टमक या एनीमिया, ये जो है ये बॉडी के अंदर अपने आप बन रहे हैं। आहार ग्रहणों की अनुचित आदत, मतलब जो भी कभी भी खा लेते हो, कोई टाइम नहीं है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अत्यधिक कम मात्रा में, मतलब या ज़्यादा उपवास करना, कम मात्रा में खाओगे तब भी दिक्कत है, ज़्यादा खाओगे तब भी दिक्कत है, उपवास रखोगे ज़्यादा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, शरीर से पोषक तत्वों का अति हिल्यास, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें बहुत कम मात्रा में जो भी हमारे पोषक तत्व, जैसे कि डीएम हो रहा है, इंसुलिन नहीं जा रहा है, या रीनल फेलियर हो गया, ये सब इसमें बताया गया है। प्रिवेंशन फॉर माल न्यूट्रिशन, कैसे बचोगे कि देखो जो है उसका उल्टा कर दो कि हर तरीके का भोजन खाया करो। उसके बाद हर न्यूट्रिशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हर फूड की। ठीक है, उसके बाद है आवश्यक तत्वों की जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो मिलने चाहिए। इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, मतलब इनकम बढ़ेगी तभी तो आपकी खाने की डाइट भी बढ़ेगी। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन, पहले ही डिटेक्ट हो जाए टाइमली जो भी डिजीज़ है वो उसका। ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताया गया है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिकेट्स। हम रिकेट्स यहीं पर पूरा कर देते हैं। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फेट, देखो ये हो रहे हैं माल न्यूट्रिशन से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। तो देखो रिकेट्स किससे हो रहा है? फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में विकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाने पर यह महत्वपूर्ण व्याधि उत्पन्न होती है। विटामिन डी की कमी के अतिरिक्त भी अनेक कारण जो रिकेट्स की उत्पत्ति करते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिकेट्स बाल अवस्था में बच्चों में पाया जाता है, युवावस्था में रिकेट्स नहीं होता है। रिकेट्स में अस्थियों का सम्यक रूप से पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कारण अस्थियाँ कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और शिशु कैसा हो जाता है? कमज़ोर होता है। निदान क्या है? शिशु के वस्त्रों से अधिक ढककर रखना, जिससे कारण सूर्य का प्रकाश उसके शरीर पर नहीं पड़ता। आहार में कैल्शियम एवं फॉस्फोरस की अल्पता, ग्रहण किए गए आहार का आंत्र द्वारा सम्यक अवशोषण नहीं मिलना। विटामिन डी की कमी होना, निरंतर ऐसे स्थान पर रहना जहां सूर्य की किरणें ही ना पहुंचती हों। संप्राप्ति चक्र की मैं बात करूं, निदान का सेवन किया, त्रिदोष प्रकोप हुए, उसके बाद क्या हुआ? अग्निमांद हुई, आम रस धातु की उत्पत्ति हुई, धातव अग्निमांद हुई, आमरस धातु की उत्पत्ति, धात्वाग्नि मांद्य, अपक्व, रक्त मांस मेद एवं अस्थि धातु का अल्प निर्माण, अंततः अस्थि धातु कृति रिकेट्स रोग हो गया। संप्राप्ति घटक है कि संप्राप्ति घटक क्या है? दोष, त्रिदोष, दोष है त्रिदोष, दूष्य है अस्थि मज्जा, अधिष्ठान है अस्थियाँ, स्रोत से रस्व अस्थि वह, स्रोत दृष्टि प्रकार में मार्गमन, अग्नि स्थिति, अग्निमांत, व्याधि स्वभाव, नवीन मृदु, जीर्ण है दारुण, साध्यता असाध्यता, साध्य कष्ट साध्य, पूर्व रूप अनिश्चितता, चिड़चिड़ापन, ललाट पर अधिक श्वेत कृष्णता, पांडुता, पीलापन। सामान्य लक्षण है सिर के अगले पिछली अस्थियों में उभार होना, सिर का बड़ी होना, अब्राहन रद्द का होना एवं देर में बंद होना, कपाल अस्थियों की मृदुता, दंतोत्पत्ति देर से होना तथा कृमि दंत पक्ष के समान आने भाग पर जहाँ दोनों तरफ की पर्श्विया संधि बनती हो, उन्हें फूलने के रुद्राक्ष की माला के समान रचना बन जाना, मेरुदंड का पार्श्व में अथवा पीछे की तरफ मुड़ जाना, मणि संधिबंध, जानु संधिबंध का अधिक मोटा एवं उभरा हुआ होना तथा पैर की अस्थियों का टेढ़ा हो जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, पाद तल का चपटा हो जाना, उदर का बाहर की तरफ निकल जाना, विबंधन आक्षेप, एकरत का सामान्य स्थान से नीचे की ओर आ जाना, शिशु के सम्यक रूप से चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई होना, दौर्बल्य। चिकित्सा सिद्धांत, निदान परिवहन, अष्टविध विशेष आयतन एवं द्वादश विधि के अनुसार बालक को आहार देना, आहार में दूधों की मात्रा अधिक देना, शिशु को अधिक से अधिक सूर्य प्रकाश में रखना एवं कम से कम कपड़ों से ढकना, आदर्श चिकित्सा पत्र, निदान परिवर्जन, सम्यक प्रत्यापित दूध युक्त पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग, शिशु का प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक दूध में खुले में रहना, प्रातःकाल अग्निकुमार रस
65 मिलीग्राम। प्रभाल पंचामृत 120 मिलीग्राम। शंखभस्म 120 मिलीग्राम दूध से देनी है। ये सब 102 मात्रा में। क्रमिदुल रस 120 मिलीग्राम गुड़ से देनी है 1 से 2 मात्रा में। चित्रकारी वटी 120 मिलीग्राम देनी है। कौष्ण जल और शहद से भोजन उपरांत अरविंदासव 15 मिलीलीटर संभाग जल से 1 से 2 मात्रा में। वातनाशक तेलों से सर्व शरीर एवं पथ्य अपथ्य दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मधुर एवं स्निग्ध द्रव्य, स्तनपान, दलिया, मूंग मसूर, अंडा, मांस, सूर्य प्रकाश, खुला एवं स्वच्छ वातावरण। अपथ्य है स्तनपान का अभाव, दूध न देना, सर्वदा शरीर को ढककर रखना एवं सूर्य प्रकाश में शुरू को नहीं रखना इत्यादि। मैनेजमेंट प्रिंसिपल: रिच डाइट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सप्लीमेंट्स, symptomatic management, regular exposure to sun rays for 20 to 30 minutes, proper stimulation and hygiene environment। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अस्थि मार्दव, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू।